टैंक भी फुल करा लिया है, स्टेपनी चेक हो गई है, टायर इन्फ्लेट करा लिए चारों प्रॉपर एयर के साथ, एंड ऑल्सो पंचर किट भी रख लिए साथ में, कहीं पर अगर दिक्कत पड़ गई तो पंचर भी जुड़वा सकते हैं। आज है 18 अक्टूबर और सुबह के बज चुके हैं 3 और अब हमें निकलना है केदारनाथ के लिए। तो बस फटाफट से चाय पीते हैं, नहाते हैं और निकल जाते हैं केदारनाथ के लिए। मिलते हैं, बाय। ओके, टाटा। सो आफ्टर 140 किलोमीटर्स अब यहाँ पर रुके हैं नगीना में एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक के लिए। और यहाँ पर ये समोसे चाय वगैरह काफ़ी फेमस है, यहाँ के रसगुल्ले चाय समोसे। ये है नगीना का रेलवे स्टेशन, इसके सामने की तरफ ही ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है तुलाराम रसगुल्ले वाले। ये जब भी कभी हरिद्वार ऋषिकेश साइड आना होता है तो यहाँ पर हमेशा रुकते हैं। ये वाले जो इसके पुराने वाले हैं मेन जो है, उसी की ब्रांच यहाँ पर ही खुली है जो कि फुली एसी मतलब न्यूली फर्निश्ड है। सही है यार, चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पर और फिर निकलते हैं आगे के लिए। बढ़िया चाय नाश्ता कर लिया है और अब निकल रहे हैं टेंस डाउन के लिए। मामा अपने फ़ोन में देख रहे हैं मैप, कोटद्वार के लिए शॉर्टकट, नजीबाबाद ना जाना पड़े। बाकी फ़िलहाल तो ये सनराइज़ है बड़ा प्यारा सा पेड़ों के पीछे से। आगे जो भी दिखेगा रास्ते में दिखाने वाला वो ज़रूर आगे आएगा वीडियो में। भैया कोटद्वार में, कोटद्वार के सीधा नदी सूखी पड़ी है ना, वो है। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। भैया कोटद्वार के लिए सीधे। ओके, यही सोच ले, तुम कितना सोच रहे थे जाने के तभी हुआ जब बुलावा। सही बात है। कई महीने हो गए जाने में। पर भाई जून जुलाई से बात कर रहे हैं। हम लोगों का प्लान भी काफ़ी टाइम से बन रहा था केदारनाथ बद्रीनाथ का, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। अब कोविड के बाद भी सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही चार धाम यात्रा खोली गई थी कि चार धाम यात्रा सिर्फ वो कर पाएंगे जो उत्तराखंड के निवासी हैं, और अदर स्टेट्स के लिए अभी तक ओपन नहीं था। लेकिन अब अंत भला तो सब भला, जैसे कि सबके लिए खोल दिया गया है चार धाम यात्रा को। काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि अब लकी हैं कि जा सकते हैं वहाँ दर्शन करने। बढ़िया है, जिसका बुलावा आता है वही जाता है। अभी भी काफ़ी लोग हैं जिनका मन है घर पर लेकिन वो नहीं आ पाए। तो ये होता है यार, लाइफ में ये होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है काफ़ी कुछ, जब ऊपर वाला चाहता है तभी होता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये गढ़वाल में मैंने पीछे भी देखा एक दो जगह, यहाँ पे भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये डिवाइडर्स हैं जो कि कुमाऊँ में आपको नहीं मिलेंगे। कुमाऊँ में सारा लगभग घुमा हुआ हूँ, वहाँ पर मैंने कहीं नहीं देखा। ये गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में जैसे ही घुसे हैं तो ये 3-4 जगह मैं देख चुका हूँ अभी तक विद इन 40-50 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर एक ये डिफरेंस है। और पहाड़ जो है वो चेंज हो गए हैं। कुमाऊँ के पहाड़ जो हैं वो रेतीले हैं, थोड़ी मिट्टी वाले हैं, और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो थोड़े पथरीले हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कुमाऊँ और गढ़वाल में जो मुझे अभी तक नज़र आया है। बाकी आगे जो नज़र आएगा वो बताएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कुमाऊँ और गढ़वाल के बारे में। वैसे तो दोनों एक ही स्टेट का हिस्सा हैं, लेकिन ट्रेडिशनल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कुमाऊँ और गढ़वाल में। वहाँ की लैंग्वेजेस अलग हैं, वहाँ का
खाना पीना अलग है, रहना अलग है, तो काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कुमाऊँ और गढ़वाल में अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो। एंड पाइन ट्रीज़ दोनों जगह मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी का डिफरेंस है, उसके बावजूद पाइन ट्रीज़ गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों ही रीजन्स में काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी भरमार में मिलते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि गरसैन एक सिटी है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसको अभी जून 2020 में समर कैपिटल घोषित किया है, अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर ने उत्तराखंड के। एज पहले से देहरादून जो थी वो कैपिटल रही है उत्तराखंड की, लेकिन काफ़ी टाइम पहले से ही गरसैन को कैपिटल शिफ्ट करने की बात चल रही थी, तो अभी उन्होंने समर कैपिटल अनाउंस कर दिया है गरसैन को उत्तराखंड की। अब मुझे आगे लगता है कि उसको परमानेंट कैपिटल भी बना सकते हैं, बिकॉज गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो देहरादून के ब्रैकेट में लिख के आ जाता है टेम्परेरी कैपिटल। तो अब आगे जो थिंकिंग है गवर्नमेंट की वो तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी समर कैपिटल शिफ्ट कर दिया है। समर्स में कैपिटल सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो यहाँ होता है गरसैन में। सो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि देहरादून ज़्यादा अच्छा है, या अगर आप गरसैन गए हुए हैं तो आपको गरसैन अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली गरसैन इतना पसंद नहीं आया, बिकॉज गरसैन जो है पहाड़ियों में है, ना रास्ते अच्छे हैं ना होटल्स अच्छे हैं, और हो सकता है यही एक वजह हो गरसैन रीजन को डेवलप करने के लिए ही उसको कैपिटल शिफ्ट कर रहे हो, बिकॉज देहरादून बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत वास्ट हो चुका है। अपने आप आज से 20 साल पहले से अब तक अगर कंपेयर करेंगे तो जितनी ग्रोथ देहरादून ने करी है उत्तराखंड में, उतनी अभी तक किसी और सिटी ने नहीं की है। हो सकता है यही एक रीज़न हो गरसैन को कैपिटल बनाने के लिए। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। बाकी जो आगे है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा वीडियो में, जो कुछ मुझे नया दिखेगा। सुबह भीड़ कितनी ज़्यादा है इस पेट्रोल पंप पे, रोकना होगा जरा एक मिनट। मुझे इसलिए लग रहा है यहाँ पर भीड़ इसलिए ज़्यादा है बिकॉज पहाड़ों पर पेट्रोल पंप पास पास पे होते नहीं है। सुबह सुबह भी इतनी भीड़ मिलना काफ़ी अलग है। यही रीज़न है मुझे लग रहा है, पहाड़ पर पेट्रोल पंप दूर दूर होते हैं, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। तो दीज वर द पाइन ट्रीज आई वाज टॉकिंग अबाउट। रोड के दोनों तरफ पाइन ट्रीज का जंगल है। एंड लैंसडाउन जो था नगीना से करीब 90 किलोमीटर था, और 2 घंटे हो गए हैं और चलते हुए लगभग पहुंचने वाले हैं लैंसडाउन। बाकी नज़ारा बहुत प्यारा है, रास्ता बहुत प्यारा है। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ लैंसडाउन, और लैंसडाउन कैंट है, जैसे कि गढ़वाल राइफल्स का सेंटर है। तो यहाँ पर आपको एक कैंट टैक्स भी देना होता है, क्लीनलीनेस का टैक्स होता है, वो 30 रुपए की पर्ची कटी है सिर्फ। और अच्छा है यार। अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग कैंट में लैंसडाउन के, तो देखते हैं आगे क्या क्या है। Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to push away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, remember the start, when my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you'd react, how you'd react to me.
तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं लैंसडाउन आफ्टर 235 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव। और मामा Starting at 4:30 in the morning. 4:30 in the morning and reaching here at 9:30 9। कैसा लग रहा है मामा? हमारा ड्राइवर। Thank you. मामा से आप बताओ एक्सपीरियंस कैसा है, Amazing. व्यू कैसा है? Amazing. मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो दिस इज द व्यू। और सनसेट कितना प्यारा होता होगा ना यहाँ पर, वैलीज एंड सामने स्नो कैप माउंटेन्स। एंड दिस इज टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट इन लैंसडाउन। बढ़िया जगह है। नाउ आई विल बी शोइंग यू सम पिक्चर्स दैट वी क्लिक, और निकलेंगे फिर यहाँ से श्रीनगर के लिए आगे। से श्रीनगर उत्तराखंड, और सुबह चले थे लैंसडाउन से 9:30 बजे करीब। अब पहुँचे यहाँ पर 1 बजे के करीब पहुँचे श्रीनगर। अब यहाँ पर ये गंगा दर्शन पॉइंट है, व्यू पॉइंट, तो ये मैं दिखा रहा हूँ। लंच करना है, अब नीचे जाकर लंच करेंगे श्रीनगर में। सो दिस इज़ द व्यू। एंड यहाँ पर एक डैम भी है, दिस इज़ द डैम, श्रीनगर डैम। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ गंगा आफ्टर रुद्रप्रयाग। जब रुद्रप्रयाग में संगम हो जाता है, जब रुद्रप्रयाग में, तो यहाँ ये ऐसा दिखता है कुछ श्रीनगर में आकर। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So this is the stone crusher which they use to crush the stones into the smaller stones, and they use it to fill the ridges on the other side and widens the road. See my fortune. Would you react to me? We are reacting so much differently. Whenever we are driving on the mountains, we should just keep in mind अपनी लेन में चलना है। क्यों? देखिए, जस्ट 7 किलोमीटर्स बिफोर फाटा एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। अब देखिए, पहाड़ों पे मोड़ पर आप अगर अपनी लेन में नहीं चलेंगे तो यही होगा, ना उसने बचाई ना उसने बचाई। अगर आप खुद ही देख के नहीं चलोगे तो दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा। तो भाई, जब भी पहाड़ पे चलो, थोड़ा देख के लेन में चलो, अपनी अपनी ध्यान रखो बस। राइट गाइज, हम लोग शाम को 6 बजे आज पहुंच गए थे यहाँ फाटा। फाटा एक विलेज है केदारनाथ से पहले, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो रात को। और अगर आप कहीं से दिल्ली या कहीं से भी आ रहे हो तो यहाँ से केदारनाथ रह जाता है कुछ 35 to 37 किलोमीटर्स, ट्रैक इंक्लूडेड, जिसमें ट्रैक इंक्लूडेड है। आप चाहे हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, जैसे हम लोग कल हेलीकॉप्टर से जाएंगे ऊपर, तो उसमें हमें ट्रैक नहीं करना होगा, सीधे हेलीकॉप्टर में 500 मीटर्स
नियर द टेम्पल ड्रॉप कर देगा, तो वो है। और यहाँ पे होटल्स का मैं बता दूँ आपको, होटल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, मतलब 3 स्टार या 5 स्टार तो नहीं है, बट एक डिसेंट सा होटल मिल जाएगा फेयर प्राइस। वॉशरूम क्लीन्स रहते हैं, सब बढ़िया रहता है, रूम्स भी पेंटेड रहते हैं, बढ़िया क्लीन रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। और अच्छा है यार, एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, फूड भी ठीक है, मतलब रीजनेबल रेट्स पे फूड भी मिल जाता है, कोई इतनी महंगाई नहीं लगी मुझे। आई जस्ट हैड डिनर। तो सुबह मैं देखो सनसेट की, सॉरी सुबह मैं जाऊँगा सनराइज़ के लिए, तो सुबह मैं सनराइज़ अगर देख पाया तो आपको भी दिखाऊँगा ज़रूर। सो इट्स 9:30 और मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू दे दूँ आपको। ये एंट्रेंस है फाटा विलेज की पुलिस चौकी से, एंड इसके अपोजिट साइड में ग्रीन कलर का बोर्ड है जो कि केदारनाथ, जिस पे 35 किलोमीटर्स मार्क्ड है। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहचान है फाटा विलेज की। और यहाँ पर होटल्स तो सारे ही सही हैं, और लेकिन जो मुझे जो अच्छे लगे होटल्स, वो ये है, एक अजय होटल, ये सामने वाइट कलर में, और जिसमें मैं रुका हूँ वो है मधु लॉज। इसके जस्ट सामने की तरफ ये है मधु लॉज होटल, और बढ़िया है ये होटल, दोनों बढ़िया हैं, दोनों के रूम्स अच्छे हैं, क्लीनलीनेस दोनों में अच्छी है, सर्विस भी दोनों की अच्छी है, और इसका भी रेस्टोरेंट नीचे ही है। दोनों होटल्स का रेस्टोरेंट नीचे है, रूम सर्विस भी है, तो काफ़ी सही होटल्स लगे मुझे। स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो यहाँ आराम से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। Away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the stars.